नमस्कार आप सभी को। राजस्थान के परिचय में इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो कौन सा है? तो अंतर्राज्यीय सीमा है ना। अंतर्राज्यीय सीमा में अपन देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो आपको पता है कितनी है? 4850 किलोमीटर है। उसमें से भी यदि अपन देखें तो 5 राज्य है ना, पढ़ चुके हम। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। इनमें से यदि देखते हैं अपन तो ये 89 किलोमीटर, ये 1262 किलोमीटर, ये 877 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर और ये 1022 किलोमीटर। इसमें से अधिकतम ये है और न्यूनतम ये है जो हमें दिखाई दे रहा है। अब यदि बात करते हैं कि हमारे इधर के जो ज़िले हैं वो कौन कौन से इन पांचों राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को क्या करते हैं भाई, साझा करते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले याद रखें कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा एमपी की लग रही है, न्यूनतम सीमा किसकी लग रही है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि पंजाब की लग रही है। लेकिन यहाँ एक मैप ले लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो एमपी जो है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य भी एमपी आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एमपी, और छोटा पूछ लिया जाए तो हरियाणा आता है। राजस्थान की सीमा पर अपन देखते हैं कि ऐसे कितने जिले हैं जो दो दो राज्यों की सीमा को वो करते हैं, टच करते हैं। तो देखो, आप यहाँ से देखो, ये दोनों पंजाब और ये हरियाणा, ओ सॉरी गंगानगर और ये हरियाणा कहाँ को टच कर रहे हैं भाई? पंजाब को। और मैं ये वापस यहाँ से, ये देखो, इसी से मैं यहाँ से यूं बढ़ा देती हूँ तो ये डीग तक की सीमा किसकी आ गई? हरियाणा की। और इसी डीग से वापस इसी को यहाँ से शुरू कर लेते हैं तो धौलपुर तक सीमा किसकी आ गई? यूपी तक। और वापस धौलपुर से ही शुरू कर देते हैं तो ये सीमा ऐसे यहाँ तक किसकी आ गई? एमपी की। और यहीं से वापस अपन गुजरात से शुरू कर देते हैं यहाँ तक, तो ये हो जाता है हमारा गुजरात। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको ऐसे ज़िले याद हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अपने को वो ज़िले याद करने जो दो राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। तो आप देखो, ये जो है हनुमानगढ़, इसको ऐसे, या फिर यहाँ पे बिंदु लगा देती हूँ हनुमानगढ़, यहाँ पे अपन डीग लगा देते हैं, यहाँ पे अपन धौलपुर लगा देते हैं, यहाँ पे अपन बांसवाड़ा लगा देते हैं। देखो हनुमानगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा इन दोनों के साथ सीमा बना रहा है, इसलिए दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला नंबर 1। नंबर 2 आएगा डीग, जो हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा था, यहाँ एंड हो रही थी और इधर से यूपी की स्टार्टिंग सीमा थी। फिर धौलपुर जो है, ये धौलपुर यहाँ से एमपी यूपी की सीमा समाप्त हो रही थी और एमपी की सीमा शुरू हो रही थी, तो ये भी 2 के साथ है। ये जो हमारा बांसवाड़ा है, यहाँ एमपी की सीमा समाप्त हो रही है और गुजरात की सीमा शुरू हो रही है। तो अब ये ऐसे 4 जिले जो 2 राज्यों के साथ
सीमा बनाते हैं। याद हो गई ना बात? ठीक है, ये तो हमें क्लियर हुआ। लेकिन अब कौन से कितने जिले किसके साथ छूते, कोई अपन को ट्रिक व्रिक किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो ये जिसको याद है, ये वो हैं जो सीमावर्ती जिले हैं। इधर से लोगे तो गंगानगर, बीकानेर, फिर फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, चूरू, हनुमानगढ़। ये तो इधर से हो गई, आप यूं कर लो। लेकिन अपन को पंजाब हरियाणा यूं करना है, तो इधर गंगानगर से आप नीचे उतरो। तो यहां मैं आपको बताती हूं, पंजाब के साथ हमारे पंजाब के 2 जिले हैं और हमारे भी 2 जिले हैं। ये लो, अब पंजाब के ही हमको याद करने बस। कौन से? फाजिल्का और मुक्तसर। मुक्तसर साहिब है ना, श्री मुक्तसर साहिब, पूरा नाम तो यही है। लेकिन ये हमें याद नहीं करना, क्योंकि हमें पता है गंगानगर से शुरू हो रहा है, हनुमानगढ़ पे 2 जिले हो गए। याद था ना? तो मैजिकल क्लास है ये। ऐसे ही अपन बात करते हैं, हरियाणा की कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये जिसको याद है, फर्स्ट क्लास में याद कर लिया था, उसके तो बल्ले बल्ले ही है, कुछ भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ अपन हरियाणा की बात कर लें, तो हरियाणा में देखो 7 उनके हैं, 8 हमारे हैं। अब ये 7 कौन से हैं ये देख लेते हैं अपन। तो यहाँ सबसे पहले अपनों ने सिरसा देखा, सिरसा, फिर ऐसे करो फतेहाबाद। यूँ तो खैर बड़े छोटे का कोई सिंबल नहीं है, तो डिज़ाइन दी है फतेहाबाद, फिर यूँ हिसार दिया ना। फिर इधर से लेंगे अपन, तो ये है भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ये 7 हो गए, है ना। वैसे 2016 में भिवानी से अलग होकर के कौन सा जिला बना है, चरखा दादरी जो बना है, वो हमको यहाँ पर टच नहीं करता है। तो चरखी दादरी जिला जरूर राजस्थान की सीमा के पास स्थित है, लेकिन बाउंड्री को साझा नहीं करता है। तो हमारे 8 जिले पहले हम ले लें मुट्ठी में। कौन से आएंगे? तो हनुमानगढ़ से शुरू करो और नीचे आओ, कितने 8 होते हैं वहाँ तक ख़त्म कर लो। तो देखो हनुमानगढ़, चूरू, फिर आएंगे झुंझुनू, सीकर, फिर आ जाओ आप सीकर के बाद में कोटपुतली, बहरोड 5, फिर खेरथल, तिजारा, खेरथल तिजारा के बाद में अलवर, अलवर के बाद डीग, डीग पे आके 8 हो रहे हैं। तो आपको बताई है कि डीग से देखो, डीग पे हरियाणा की ख़त्म हो रही, यूपी की स्टार्ट होगी। तो 8 हमारे तो हमको याद है। अगर हमें इसकी हरियाणा के याद करने हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी रीति हम याद करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि हमारे ज़िले हमको याद नहीं करने पड़ रहे हैं। छोटा सा लो, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। ये डिज़ाइन बना लो मटके की, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। फिर इसी डिज़ाइन में आगे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात जानते ही हो। सिरसा, फतेहाबाद और फिर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। बस ये डिज़ाइन डबल बार कर दो, याद हो गई। और मेवात, है ना। तो ये है। इनमें अगर अपन कम ज़्यादा की देखें तो जैसे आप देखोगे फाजिल्का पे मैं प्लस लगा देती हूँ कि इधर से जैसे हमको ये प्लस पे सर्वाधिक छूता है, इधर से सिरसा सर्वाधिक छूता है, फतेहाबाद न्यूनतम छूता है ना। और ये मुक्तसर तो न्यूनतम हो ही गई इसमें।
लेकिन हमारे इधर से गंगानगर जैसे पंजाब को ज़्यादा छूता है, वैसे हरियाणा की तरफ सबसे ज़्यादा कौन आ जाएगा भाई? तो आप याद रखना कि हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा को क्या करेगी? ज़्यादा या सर्वाधिक टच करेगी। इसमें कोई दिक्कत है आपको किसी प्रकार की? नहीं। अब यूपी के कर लेते हैं अपन पहले, फिर चलते हैं अपन। जैसे फाजिल्का सबसे ज़्यादा लगा रहा है, मुक्तसर कम लगा रहा है, ऐसे ही गंगानगर सर्वाधिक लगा रहा है किसके साथ में? तो पंजाब के साथ, और न्यूनतम लगती है हनुमानगढ़ की। वैसे ही हरियाणा का कौन सा जिला? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा को राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़्यादा छूता है, और बिल्कुल न्यूनतम लगती है किसकी? तो आपने देखा होगा न्यूनतम ये अलवर की लग रही है, तो न्यूनतम हमारा अलवर हो गया यहाँ पे, ये न्यूनतम अलवर हो गया और प्लस में हनुमानगढ़ हो गया। ऊपर प्लस कर देती हूँ तो पंजाब आ जाएगा। ऐसे यूपी का भी यहाँ ही आ जाएगा बीच में। अपन क्यों चल रहे हैं यूपी की तरफ? अब यूपी के तो 2 जिले और हमारे 3 जिले, तो हमारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। डीग से नीचे चलो, कहाँ तक आ जाएंगे? 3, तो डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये तीनों, और इधर से आगरा और मथुरा। तो याद रखिएगा, इधर से यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से हमारे तरफ से किसकी लगती है? तो यूपी की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगती है भरतपुर की हमारी तरफ, तो मैं भरतपुर को प्लस कर देती हूँ, तो डीग माइनस हो जाएगा, और इधर से आगरा को प्लस कर देती हूँ, यानी कि आगरा की सर्वाधिक है, तो न्यूनतम अपने आप इसकी, ये प्लस माइनस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लेते हैं अपन, ये वापस ले लेते हैं मैप, छोटा ही सही है ना, यहाँ कर लेते हैं। ये रहा। अब अपन बात करते हैं किसकी? एमपी की। तो एमपी की शुरुआत यहीं से होगी, ये हो गया हमारा एमपी, शुरुआत हो गई। तो एमपी से आप देखो मुरैना, थोड़ा पेन है ना, मोटा चल रहा है, इसको कम कर देती हूँ। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, फिर यहाँ ये 12 की साइड में आएगा गुना, राजगढ़, आगर, मालवा, ये शाहजहाँपुर है ना, और यहाँ से अपन 4 करेंगे, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। तो हमारे यहाँ से याद रखिएगा, मैं यहाँ प्लस कर रही हूँ, झालावाड़ एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला झालावाड़ है। वहीं न्यूनतम सीमा बनती है किसकी? तो यहाँ वाइट में कर देती हूँ, यदि आपको दिखाई दे तो, ये माइनस जहाँ हो रहा है, या फिर इस कलर में आपको रेड दिख जाएगा, ये माइनस है, माइनस भीलवाड़ा। लेकिन इधर एमपी की तरफ से आप देखोगे तो मुरैना की सर्वाधिक है और झाबुआ की न्यूनतम आ जाएगी, इनको आप ध्यान रखिएगा। 3 याद कीजिए, 3 का सेट, फिर 3 का सेट, फिर 4 का सेट, ये 10 हो गए हमारे। धौलपुर से लेके जहाँ तक 10 हो रहे हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। बस सिंपल से नीचे उतरना है और इसको बस चला के याद करो। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बस में बैठो। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी, टिकट ले लो आपस से। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी 3। ऐसे ही गुना, राजगढ़, आगरमालवा, आगरमालवा, मेरे साथ 6 के 6 ही बोलो। सबसे पहले मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ पहले से ही ध्यान है, तो बहुत सिंपल से हैं। अब यदि अपन गुजरात की बात करते हैं, ये वाला एरिया, तो यहीं से गुजरात शुरू हो जाता है, बांसवाड़ा से, तो आप यहाँ तक ले लो गुजरात। तो यहाँ सर्वाधिक सीमा जो टच करती है वो किसकी करेगी, आप ध्यान रखो। तो उदयपुर सर्वाधिक लगता है और न्यूनतम बांसवाड़ा लगता है, ठीक है।
अब यहाँ गुजरात के कौन से है, तो ये बांसवाड़ा की साइड में अपन 1 नंबर पे 6 लिखेंगे, दाहोद, माहीसागर, अरावली सागर, इधर से बनासकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा, पहले साबरकांठा आएगा फिर बनासकांठा आएगा, पर याद कर लो। और ये हो गया हमारा कच्छ, ये 6 हो गए। देखो दाहोद, गोद और कच्छ याद रहेगा। कच्छ भुज जानती हो, दाहोद गोद में है बिल्कुल। बाकी माही नदी, अरावली दोनों है नीचे, बनास नदी है, साबर नदी है, तो दोनों ही दिख रहा है। तो आराम से दाहोद, माहीसागर, अरावली सागर, बनासकांठा, साबरकांठा और कच्छ। तो मैं यहाँ पे क्यों कन्फ्यूजन करूँ, लिख ही देती हूँ साबरकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा ये, और यहाँ से लिख देते हैं बनासकांठा। ठीक है, ये हो गए ये 6। इनमें से हमारे इधर से तो उदयपुर सर्वाधिक छू रहा है, और उधर से कौन सा सबसे बड़ा सीमा लगती है गुजरात की, तो आप पहले इधर से तो बाड़मेर की कम लगती है और उदयपुर की ज़्यादा लगती है। लेकिन उस तरफ से सर्वाधिक सीमा लगती है किसकी, तो आप कच्छ को करेंगे। नंबर फर्स्ट कच्छ है, कच्छ के बाद यदि किसी की लगती है तो सेकंड नंबर पे आता है अपना बनासकांठा। सेकंड नंबर पे सीमा बनाता है बनासकांठा, और दाहोद बिल्कुल न्यूनतम बनाता है। इतनी सी चीज अपन को याद रख लेंगे। पाकिस्तान की सीमा पे अपन को पता है बावल नगर की सीमा ज्यादा लगती है, और उमरकोट की कम लगती है। तो ये तो अपन पढ़ के आ गए, सिंपल सी बात इनमें थी। याद रखने वाली बात और क्या है, तो थोड़ा सा मैप की सहायता से समझते हैं, या वही वाला मैप ले लेती हूँ, रुको थोड़ा सा दिखता रहे आपको। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपन चर्चा कर लेते हैं। ये ऊपर ही ले चलो इसको। कुल जिले कितने हैं, तो 41 है। सीमावर्ती कितने हैं, तो 28 है। ठीक है, कुल अंतरराज्य कितने हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, सीमा के ऊपर ही बात चल रही है ये, तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 25 हैं। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, बहुत समझने वाली बात है। अभी देखते हैं सीमा बनाने वाले कितने हैं, समझा देती हूँ अभी। तो ये 23 है। अंतर्वर्ती कितने हैं, अंतर्वर्ती कितने हैं, तो 13 हैं, जानते ही अपन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5, और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 है। और ये थोड़ा सा ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो 2। कौन कौन से हैं, तो गंगानगर है जो पंजाब को भी छूता है और पाकिस्तान को भी छूता है। इधर से बाड़मेर है जो पाकिस्तान को भी छूता है और गुजरात को भी छूता है। तो ये 2 ऐसे हो गए जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्वर्तीय दोनों ही हो, अंतर्राज्य दोनों ही हो गए, है ना। अब कैसे, तो आप डरो मत। देखो
टोटल सीमावर्ती मैंने आपको बताए थे हमारे राज्य हैं 28 + 13, तो लो ये 2 तो इसी में छुपा हुआ कि ये सीमावर्ती है। 1 नंबर 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 हमारे सीमावर्ती हो गए। इनमें से आपको बताया कि इन 28 में से 28 में से अगर अपन देखते हैं तो यहाँ तक तो आप सबको दिखाई दे रहे हैं। अब ये है कि अंतर्राज्य सीमा पर कितने हैं, तो 28 तो टोटल थे। अंतर्राज्य का मतलब हो गया कितने, तो देखो अंतर्राज्य का मतलब ये केवल ये पाकिस्तान की तरफ है, ये और ये, इन तीनों को छोड़ दो तो 28 में से 3 माइनस कर लो तो कितने बच रहे हैं 25, तो अंतर्राज्य सीमा पर 25 हो गए। लेकिन केवल अंतर्राज्य सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाता है तो 2 और ये माइनस कर लो तो फिर कितने बचे भाई, तो केवल अंतर्राज्य सीमा पर 23 बच जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5, 1 2 3 4 5, लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे तो ये तीनों ही हैं, ये तो पंजाब के साथ भी है, गुजरात के साथ पे भी है। क्लियर हो गई बात। और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य पे ये है, ये पाकिस्तान भी है, पंजाब भी है, ये पाकिस्तान भी है और गुजरात भी है। बस इतनी सी चीज़ को आप याद रख लेंगे तो क्या ही अपने ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी आ रही है। अब बात आती है कि अंतर्राज्य सीमा पर सबसे ज़्यादा सीमा किसकी बनती है, तो आप याद रखिए अंतर्राज्य सीमा में 520 किलोमीटर ये झालावाड़ की सीमा एमपी के साथ लगती है, वहीं कितनी 14 किलोमीटर किसके साथ लगती है, बाड़मेर के साथ लगती है। तो अंतर्राज्य सीमा पर सर्वाधिक लंबाई झालावाड़ की है 520 किलोमीटर, न्यूनतम बाड़मेर की है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछ ले स्थलीय सीमा एक के साथ ही लगने वाली, तो स्थलीय सीमा क्या है, स्थलीय सीमा 520 झालावाड़ की भी हो गई, बिल्कुल झालावाड़ की सर्वाधिक है। और न्यूनतम ये राज्य अंतर्राज्य का लफड़ा खत्म करो तो ये जो भीलवाड़ा है ना, ये इसकी इतनी सी सीमा यानी कि 16 किलोमीटर की सीमा ये न्यूनतम बनेगी, प्लस का निशान नहीं, हम माइनस का निशान होगा, और वो किसकी बनेगी, तो भीलवाड़ा। और ज़्यादा ये किसकी बनी, तो आपको पता है कि झालावाड़ की बनी है। ये हमको याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। केवल पूरे अंतर्राज्य को पूछे कि सीमा पर सबसे लंबी किसकी है, तो सीमा पर सर्वाधिक सीमा पर जो लंबाई है अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला कौन सा हो गया, तो झालावाड़ हो गया। न्यूनतम कौन सा हो गया, तो बांसवाड़ा हो गया। स्थलीय सीमा लगती है तो भीलवाड़ा की कम लगती है। अब आप देखिए एक बात और याद रखनी है, कोटा ऐसा जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है। अलग से ले लूं क्या समझाने के लिए थोड़ा, देखो कोटा 2 बार सीमा बना रहा है। कैसे कैसे बना रहा है, तो एक बार तो ये रही सीमा, ये भी एमपी के साथ, और एक बार ये रही सीमा, ये भी एमपी के साथ। लेकिन कोटा कहीं से टूट थोड़ी रहा है, नहीं टूट रहा है। तो कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जो एमपी के साथ, एक राज्य के साथ में कितनी बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। तो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला हो गया हमारा कोटा। लेकिन ये कोटा कैसा है, अविखंडित, खंडित नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, ये याद रखें, अविखंडित। लेकिन दूसरा यदि अपन देखें तो चित्तौड़गढ़ जिला आता है, तो ये देखिए कोटा की तो मैं ऐसे बना दूं ना, ये 1 ये 2 है ना, लेकिन चित्तौड़ की ये और फिर चित्तौड़ की ये 2 बार सीमा किसकी लग रही है,
2 बार सीमा चित्तौड़ की भी लग रही है, लेकिन चित्तौड़ को अलग कर रहा है कौन? ये खंडित जिला है। इसको खंडित कौन कर रहा है? तो इसको बीच में भीलवाड़ा तोड़ रहा है। भीलवाड़ा का मांडलगढ़ बिजोलिया वाला क्षेत्र, ये इतना सा भीलवाड़ा बीच में नहीं आता तो चित्तौड़ पूरा एक हो जाता। जो ये यहाँ पे कौन सा रावत भाटा वाला स्थान है, भैंसरोडगढ़ जो लिखा हुआ ना वो। तो ये जो चित्तौड़ है ये 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन खंडित है, कोटा खंडित नहीं है। याद रहेगी आपको ये बात। यहाँ जाके अपनी अंतर्राज्यीय सीमा समाप्त होती है। मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छी रीति याद हुई है। धीरे धीरे भूगोल की मावट में सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।